ये क्या कर रही हो बहू? पूड़ियों में छेद कर रही हो? हाँ मम्मी जी, मुझे फूली हुई पूड़ियाँ पसंद नहीं है, करारी पूड़ियाँ पसंद है, जिन्हें तोड़ने और खाने में करारेपन की चटक से आवाज हो, थोड़ी सी कड़क, जैसे पपड़ियाँ होती है। नव्या की पसंद देखकर मालती जी हैरान रह गई। भला ऐसी भी पूड़ियाँ कोई खाता है? मेरे बेटे विशाल को तो नरम पूड़ियाँ पसंद है, और ये बहू तो अलग ही तरह से खाती है। नव्या और विशाल की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। नव्या शादी के बाद कुछ दिन ससुराल रही, वहां जैसा बना खा लिया, कभी शिकायत नहीं की। विशाल की शहर में नौकरी के चलते उन्होंने शहर में गृहस्थी बसा ली। मालती जी कुछ दिनों के लिए बेटे बहू के पास रहने आई थी, तो बहू के खान पान और बदले रूप को देखकर हैरान रह गई। मालती जी ने जब ससुराल में उसे नरम पूड़ियां दी थी तो नव्या ने आराम से खा ली थी, पर आज उन्हें पता चला कि नव्या को नरम पूड़ियां पसंद ही नहीं है। सभी मिलकर दोपहर का खाना खा चुके थे। नव्या शाम की चाय बनाकर लाई तो देखा एक कप अलग से था। नव्या, ये चाय अलग से क्यों है? मम्मी जी, मैं मीठी चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए मैंने अपनी चाय अलग निकाल ली। आप लोग चाय पीजिए। चाय पीते हुए मालती जी को याद आया, उनके यहाँ नव्या जितने भी दिन रही आराम से उसने मीठी चाय पी थी। उनके बेटे विशाल को मीठी चाय ही पसंद है, पर यहाँ की तो कहानी ही अलग है। रात के खाने में नव्या ने सूखी सब्जी और दाल चढ़ा दी। नव्या, सब्जी कढ़ाई में क्यों बना रही हो? समय लगेगा और अच्छे से गल भी नहीं पाएगी, थोड़ी कच्ची रह जाएगी। विशाल को तो एक सार गली हुई सब्जी पसंद है। मालती जी ने नव्या से कहा। हाँ मम्मी जी, पर मुझे तो कढ़ाई में बनी खड़ी सब्जियां थोड़ी कम गली हुई पसंद है। मैं अपनी निकाल कर विशाल और आपके लिए ज्यादा पका लूंगी। नव्या ने अपनी सब्जी निकाल कर सबके लिए और अच्छे से पका ली। मालती जी को फिर से ध्यान आया कि नव्या ने वहां तो कुकर में बनी ज्यादा पकी हुई सब्जियां भी आराम से खा ली थी। हे भगवान, मेरे बेटा बहू तो एकदम अलग है, इनकी तो कोई चीज पसंद नहीं मिलती है, आगे कैसे निभा पाएंगे। नव्या ने रात का दूध बनाया, उसमें विशाल और मालती जी के लिए शक्कर मिला दी और खुद ने फीका दूध पिया। विशाल जहां हल्का गुनगुना दूध पीना पसंद करता था, वहीं नव्या एकदम गर्म दूध पीती थी। अगली सुबह मालती जी उठी तो देखा विशाल तैयार होकर सुबह की सैर पर जा रहा था, वहीं नव्या मजे से सो रही थी। काफी देर बाद नव्या उठी, वो नहाई भी नहीं और नाश्ता बनाकर साथ में खाने लग गई। वहीं विशाल नहाकर आया, उसने मंदिर में दीपक जलाया, फिर नाश्ता किया। मालती जी मन ही मन सोच रही थी, पर कुछ बोली नहीं। नव्या और विशाल की कोई भी पसंद, दिनचर्या, बात नहीं मिलती थी। विशाल को जहां सादगी पसंद है, वहीं नव्या चटक मटक सी है। विशाल के दोस्त के घर पार्टी थी तो मालती जी ने कहा, सूट पहन लो। मम्मी जी, हम किसी रिश्तेदार के घर थोड़ी जा रहे हैं, इनके दोस्त के घर जा रहे हैं। फिर शादी की शॉपिंग में इतने गाउन भी लिए हैं, फिर वो कब पहनूंगी? रखे हुए खराब हो जाएंगे। नव्या ने शालीनता के साथ गाउन पहना और अच्छे से मेकअप कर लिया। एकदम परी जैसी बहू को देखकर मालती जी को याद आया, जब नव्या वहां ससुराल में थी तो उनकी देवरानी ने खाने पर बुलाया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम नए जमाने की हो, सूट भी पहन सकती हो। तब नव्या ने कहा था कि मम्मी जी, पहली बार शादी के बाद मैं चाची जी के घर जा रही हूँ, मैं साड़ी पहनकर चलूंगी। मालती जी को सोच में डूबा देखकर विशाल ने पूछ लिया, मम्मी क्या हुआ, आप इतनी परेशान सी क्यों लग रही हैं? विशाल, नव्या और तुम दोनों एकदम अलग हो। उसकी पसंद, उसका खान पान, रहन सहन सब तुमसे अलग है। हाँ मम्मी, सब अलग है, फिर भी वो बहुत अच्छी है, हर जगह निभा लेती है। आपने वहां घर में जैसे रखा वो आराम से रही और खाया पिया। मैं भी जब उसके साथ यहाँ आया तो मुझे उसके बदले स्वरूप को देखकर हैरानी हुई, पर नव्या बोली, मुझे मम्मी ने सिखाकर भेजा था, जो भी नखरे करने हैं मायके में कर ले, ससुराल में कोई नखरे नहीं उठाएगा, जैसा मिले खाना और रह लेना। मैंने मम्मी की बात का मान रखा और अपने व्यवहार से किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। पर अब यहाँ तो हम दोनों अकेले हैं, तो मैं अपने नखरे खुद उठाती हूँ, किसी को परेशान नहीं करना चाहती। नव्या ने यह भी बोला कि हम दोनों की पसंद अलग है तो क्या हुआ, उसमें तो मजा आता है, वरना जिंदगी बोरिंग हो जाती है। मैं अपने नखरे उठाती हूँ, पर सामने वाले की पसंद का भी सम्मान करती हूँ। मैं अपने हिसाब से खाती हूँ, पर आपको आपके स्वाद का भी बनाकर खिलाती हूँ। मम्मी क्या हुआ जो नव्या सुबह उठकर पूजा नहीं करती? मैं कर लेता हूँ। घर में मंदिर में दीपक कोई भी जलाए, उसके प्रकाश से रोशन तो हमारा घर हो रहा है। क्या हुआ जो वो देरी से उठती है, पर जब भी उठती है
काम में लग जाती है, फटाफट से सारे काम निपटा लेती है। कितनी समझदार है, इस बात का ख्याल रखती है कि कब क्या किस अवसर पर पहनना है। हमारे बीच बहुत प्यार और समझदारी है, आप हम दोनों की चिंता मत करिए। मालती जी ने भी विशाल की बातों से सहमति जताई। अब वो निश्चिंत थी कि बेटा बहू अपनी गृहस्थी में सुखी रहेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।